कैसे हैं आप लोग। एक बार वापस से आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं वर्ल्ड हिस्ट्री का एक नया टॉपिक है। टॉपिक का नाम है हमारे धर्म सुधार आंदोलन। क्या धर्म सुधार आंदोलन है हमारे टॉपिक का नाम, तो उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन की बात करें, नाम में धर्म सुधार आंदोलन मतलब धर्म में जो कुरीतियाँ स्थापित होती है, जिस धर्म के अंदर जो कुरीतियाँ समाई हुई होती है, उन कुरीतियों को दूर करके धर्म में सुधार करना और उसे लोगों के लिए उपयोगी साबित करना है, उपयोगी बनाना, यही हमारा धर्म सुधार आंदोलन का उद्देश्य होता है। यदि परीक्षा में आपसे पूछा जाए धर्म सुधार आंदोलन क्या होता है, इसको परिभाषित कीजिए, तो आपको एक प्रॉपर परिभाषा आनी चाहिए। प्रॉपर परिभाषा की बात करें तो हमारी जो 16वीं शताब्दी थी, तो 16वीं शताब्दी से पहले जो यूरोपीय समाज था वो क्या था, धर्म केंद्रित था। अर्थात उसके केंद्र में क्या रहता था, धर्म प्रेरित था, धर्म के द्वारा प्रेरित किया जाता था, और धर्म नियंत्रित था, मतलब धर्म के द्वारा नियंत्रित किया जाता था। हम देख सकते हैं 16वीं शताब्दी की बात करें तो 16वीं शताब्दी से पहले पूरा का पूरा यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित था, धर्म प्रेरित था और धर्म नियंत्रित था। लेकिन 16वीं शताब्दी के में जर्मनी से शुरू होकर संपूर्ण यूरोप में, या जर्मनी से शुरू हुआ और पूरे के पूरे यूरोप में प्रसारित धर्म सुधार रूपी जो चेतना मतलब जो बौद्धिक चेतना आती है, जो कहाँ से शुरू होता है, जर्मनी से शुरू होती है, और जर्मनी से शुरू होकर पूरे के पूरे यूरोप में फैल जाती है। इस चीज़ ने धीरे धीरे एक विस्तृत आंदोलन का स्वरूप ले लिया। इसने क्या किया, धीरे धीरे बढ़ते हुए एक विस्तृत आंदोलन का रूप ले लिया, जिसे हम क्या कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं। धर्म सुधार आंदोलन के रूप में जानते हैं। धीरे धीरे ये बढ़ जाता है। तो परिभाषा के रूप में क्या कहेंगे इसे, 16वीं शताब्दी से पहले पूरा का पूरा यूरोपीय समाज धर्म केंद्रित, धर्म प्रेरित और धर्म नियंत्रित था। लेकिन 16वीं शताब्दी में जर्मनी से शुरू होकर पूरे के पूरे यूरोप में प्रसारित धर्म सुधार रूपी जो चेतना थी, उसने धीरे धीरे क्या है भाई, जर्मनी से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरे के पूरे यूरोप को इसके अंदर अपने अंदर समा लिया। इसे हम क्या कहते हैं, धर्म सुधार आंदोलन कहते हैं। अब सबसे मोटी मोटी बात करते हैं धर्म के अंदर, अर्थात उस समय जो चर्च चलता था, चर्च का मतलब ईसाई धर्म की बात करेंगे क्योंकि वहाँ यही चलता था। उसके अंदर 4 कमियां मानी जाती थी। क्या 4 मोटी मोटी कमियां मानी जाती थी। उन कमियों की बात करें तो पहली कमी होती थी सिमोनी। क्या होती थी, सिमोनी की बात करें तो पहले क्या होता था, चर्च होते थे, बड़े बड़े चर्च होते थे, छोटे छोटे चर्च होते थे। उनमें के जो पद होते थे, जैसे क्लैरिकल पद होता है, बहुत सारे पद होते हैं। तो चर्च के जो पद होते हैं और सेवा है, उनको पैसे लेके लगाने लगे, योग्यता के आधार पे नहीं, बल्कि क्या केवल जो पैसे के आधार पे उनको चयन किया जाने लगा। तो सबसे बड़ी कमी ये थी। इस बात को हम क्या है, सिमोनी कहते हैं। जैसे कहते हैं ज्वाइनिंग लेटर, तो ज्वाइनिंग लेटर एक तरह का सिमोनी था, जिसमें आप पैसे देंगे तो आपको, चाहे आप में योग्यता हो या ना हो, चर्च के अंदर आपको लगा लिया जाएगा। दूसरा होता था नेपोटिज्म। नेपोटिज्म तो आप जानते ही हो, तो चर्च के लाभकारी पद थे, चर्च में जो फायदेमंद पद थे वो संबंधियों को भी बांटे जाते थे। अर्थात क्या योग्यता का इसके अंदर कोई लेना देना नहीं था। जो सगे संबंधी हुआ करते थे, राजा के सगे संबंधी या पोप के सगे संबंधी या फिर इस तरह के जो सभी सगे संबंधी होते थे, उन्हीं को दिया जाता था। इस बात को नेपोटिज्म कहते थे। और आज भी चलती है ये चीज़ें, तो कि चर्च के जो लाभकारी पद है उनका संबंधियों के बीच बंटवारा किया जाना क्या कहलाता है, नेपोटिज्म कहलाता है। फिर आता है प्लूरलिज्म। क्या प्लूरलिज्म की बात करें तो एक पादरी के द्वारा एक से अधिक पद धारण करना। क्या वैसे तो नॉर्मली क्या होना चाहिए, एक पादरी एक धार्मिक पद का धारण करता है। क्या एक पादरी क्या एक धार्मिक पद धारण करता है, लेकिन उस समय क्या एक ही पादरी क्या 2 या 2 से अधिक धार्मिक पदों को भी धारण करना शुरू कर देता है। तो इसे क्या कहते हैं, प्लूरलिज्म कहते हैं। जबकि वह इतने पदों को संभाल नहीं सकता, लेकिन फिर भी वह धारण करके रखता है। फिर आता है इंडल्जेंस। इंडल्जेंस की बात करें, पहले के समय क्या होता था कि सभी पाप किया करते थे। क्या सभी पाप करते थे, वो तो आप सोचेंगे आज के समय में भी पाप तो होते ही हैं। तो उस समय क्या है, जो चर्च था उसने एक नया तरीका निकाला। तो तरीका तो क्या था, इंडल्जेंस। क्या था, इंडल्जेंस। इंडल्जेंस किसे कहते हैं कि यदि किसी भी व्यक्ति ने पाप किया, कि जैसे व्यक्ति ने जैसे चोरी की, तो चोरी करने के बाद, चोरी एक तरह का पाप है, तो पोप ने कहा कि आप हमारे यहाँ पैसे दीजिए, चर्च में आइए पैसे दीजिए। और एक होता है क्षमा पत्र। क्या होता है, क्षमा पत्र होता है, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में इंडल्जेंस। क्या चर्च के द्वारा जारी किया जाने वाला जो क्षमा पत्र है, उसमें क्या है, उसको क्या कहेंगे, इंडल्जेंस कहेंगे। तो उसमें क्या है, अपना नाम लिखिए और चर्च में जमा करा दीजिए। तो चोर क्या करता था, चोरी करता था और एक इंडल्जेंस नामक पत्र होता था,
क्षमा पत्र वो लेता था, अपना नाम लिखता था और वो जमा करा देता था। तो पोप ये कहते थे कि इस तरह जो यदि कोई क्षमा पत्र को खरीदता है तो इससे क्या है, ईश्वर उसको क्षमा कर देगा, लेकिन इससे क्या अपराधों में वृद्धि होती है। क्यों? क्योंकि बड़े बड़े अपराध करने के बाद हर कोई इंटेलिजेंस को खरीद लेता था और अपने आप को जो क्या कहते हैं, कह देता था कि हाँ, ईश्वर ने मुझे इस पाप के लिए क्षमा कर दिया। तो इस चीज़ के लिए क्या, हमेशा राजा से पोप की हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। क्यों? क्योंकि इस तरह से राज्य में न्याय की व्यवस्था स्थापित नहीं हो पा रही थी, क्योंकि इंटेलिजेंस खरीदने के बाद वो न्याय व्यवस्था चित्त विचित हो जाती थी। तो चर्च के द्वारा पैसे के बदले बांटे जाने वाले जो क्षमा पत्र होते थे, क्षमा प्रदान पत्र, उन्हें हम क्या कहते थे, इंटेलिजेंस। तो समस्या में सबसे 4 मेन कारण कौन से थे? सिमोनी, नेपोटिज्म, प्लूरलिज्म और इंटेलिजेंस। अब बात करेंगे धर्म सुधार आंदोलन के कारण। धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुआ? इसका पहला कारण आता है हमारा पुनर्जागरण। पहला कारण क्या था? पुनर्जागरण। पुनर्जागरण क्या, धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारक सिद्ध हुआ था। क्या पुनर्जागरण क्या हुआ था? धर्म सुधार आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण कारक प्रेरित हुआ था। अब पुनर्जागरण की वजह से क्या हुआ? पहला चीज होती है हमारा स्वतंत्र चिंतन बढ़ता है। स्वतंत्र चिंतन की प्रवृत्ति का विकास हुआ पुनर्जागरण की वजह से। चूंकि स्वतंत्र चिंतन का आधार क्या होता है? तार्किकता होती है। स्वतंत्र चिंतन का आधार क्या होता है? तार्किकता होती है। इसलिए तार्किकता क्या स्वभाव होता है? इसलिए क्या होता है? तार्किकता स्वभाव होता है अंधविश्वास और रूढ़ियों की विरोधी होती है। क्या तार्किकता क्या करती है? अंधविश्वास और जो रूढ़ियां होती है इनको खत्म करने वाली होती है। तो इसलिए स्वतंत्र चिंतन ने क्या किया? जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन का विकास किया। फिर आता मानववाद। मानववाद एक मनुष्य केंद्रित विचारधारा है। क्या मनुष्य केंद्रित विचारधारा है तथा स्वाभाविक रूप से इसकी प्रतिस्पर्धा किससे होती है? ईश्वर केंद्रित विचारधारा या धर्म से होती है। पहले क्या होता था कि जो ईश्वर केंद्रित विचारधारा का मतलब सभी दुखों का कारण ईश्वर है। क्या सभी दुखों का कारण ईश्वर है? सभी के साथ अन्याय होता है तो भी ईश्वर का कारण बताया जाता है। दुनिया के अंदर यदि कोई भी कमी आती है, कोई भी कुछ, सब कुछ ईश्वर से संबंधित जोड़ दिया जाता है। तो ये क्या ईश्वर केंद्रित विचारधारा होती है। जबकि मानववाद क्या कहता है कि सभी समस्याओं की जड़ क्या होता है? इसी धरती पर व्याप्त है। इसलिए ईश्वर के विषय में ज़्यादा सोचने की बजाय हमें क्या है, मानव को दुख से दूर करने के प्रयास किए जाने चाहिए। क्या पहले क्या होता था, जैसे पेंटिंग बनाना, तो पेंटिंग भी ईश्वर की बनेगी। बुक्स लिखी जाती थी तो बुक्स भी ईश्वर से संबंधित लिखी जाती थी। तो ऐसे अगर मूर्तियाँ बनेगी तो मूर्तियाँ भी ईश्वर से संबंधित बनती थी। तो इसमें क्या ईश्वर केंद्रित हो गया। फिर बाद में जैसे डोनाटेल्लो है तो उन्होंने बच्चों की मूर्तियाँ बनाई, पिकासो है, हमारे लियोनार्डो दा विंची है। तो ऐसे करके ये बहुत सारे जो दार्शनिक हुए और जो पेंटर्स हुए, बहुत सारे जिन्होंने क्या किया, पुनर्जागरण के दौरान नई नई किताबें लिखी। मानव केंद्रित मतलब जो कॉमेडी की किताबें लिखी या फिर अलग अलग जो धार्मिक केंद्रित नहीं थी ऐसी किताबें लिखी, ऐसी पुस्तकें बनाई, ऐसी कविताएं लिखी, ऐसे चित्र बनाए, ऐसी मूर्तियां बनाई जो मानव केंद्रित थी। इसलिए कि वे बातें जो मनुष्य के हितों के विपरीत होते हैं उन पर स्वतः ही प्रश्न उठने लगते हैं। मानववाद में क्या है? ऐसी बातें जो मनुष्य के हितों के विपरीत होती है उस पर हर कोई प्रश्न उठाने लगता है। तो मानववाद केंद्रित हो गया था हमारा क्या, जो पुनर्जागरण हुआ। फिर आता राष्ट्रवाद की भावना। याद क्या, राष्ट्रवाद की भावना की बात करें तो पुनर्जागरण ने लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। पुनर्जागरण ने क्या किया? लोगों में राष्ट्रवाद की भावना का विकास किया। और यह राष्ट्रवाद की भावना पोप की जो सर्वोच्च सत्ता है इसके विरुद्ध प्रतिक्रिया का रूप ले लेती है। जो राष्ट्रवाद की भावना है ये पोप के जो सर्वोच्च सत्ता है इसके विरुद्ध क्या है? प्रतिक्रिया का रूप ले लेती है। कि ये कहती है कि पोप की कोई सर्वोच्च सत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि राजा यदि सर्वोच्च रहेगा जब भी तो न्याय व्यवस्था स्थापित हो सकती है। यदि पोप सर्वोच्च रहेगा तो राजा अपना न्याय लोगों में नहीं दे सकता। इससे पहले पोप राजनीतिक रूप से सर्वोच्च था और सभी राज्य के पोप के नियंत्रण में होते थे। सभी राज्य के पोप के नियंत्रण में होते थे। लेकिन पुनर्जागरण के बाद क्या, राजा सर्वोच्च सत्ता बन जाता है। क्या राजा क्या है? सर्वोच्च सत्ता बन जाता है राजनीतिक रूप से। तो ये पुनर्जागरण ने इस चीज को चेंज कर दिया था। तो ये तो पहले पोप हुआ करता था। फिर आता भौगोलिक खोजें। भौगोलिक खोजों की बात करें तो पुनर्जागरण के प्रभाव स्वरूप क्या भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन मिला, जिससे यूरोप का नवीन धर्मों, संस्कृति और वर्गों के से संपर्क हुआ। जैसे हमारे सनातन धर्म से और भी बहुत सारे धर्म, संप्रदाय, संस्कृति और वर्ग, इनसे उनका संपर्क होता है। जिसने क्या यूरोपीय लोगों की जो मानसिक क्षितिज है इसको विस्तारित किया, अर्थात उनको और भी चीज़ें देखने को मिली, और भी चीज़ें सोचने को मिली। फिर आता हमारा वैज्ञानिक आविष्कार। छापे खाने के आविष्कार की वजह से क्या, पहले क्या होता था
कि इतनी सारी पुस्तकें नहीं हुआ करती थी, इतनी सारी बाइबल्स नहीं हुआ करती थी, तो पोप क्या कहते थे कि कुछ भी पढ़ के सुना देते थे लोगों को, और पढ़ना भी नहीं आता था लोगों को इतना, तो वो हर लोगों को डराने के लिए क्या कहते थे, बाइबल में ऐसा लिखा है, बाइबल में वैसा लिखा है, ये सब कहकर लोगों को डराया करते थे। तो जैसे हमारे छापे खाने का आविष्कार होता है, छापा खाना मतलब प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है, तो इसने क्या किया, साहित्य को सुलभ बना दिया, मतलब हर किसी के पास पुस्तकें आ गई अब, जिससे पुस्तकों में यह लिखा है, यह कहकर अब लोगों को बेवकूफ़ बनाना आसान नहीं रहा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण क्या है, कोपरनिकस ने सूर्य केंद्रित विश्व की बात कह के लोगों की सुसुप्त जिज्ञासाओं को जागृत कर दिया। पहले क्या कहते थे, पोप क्या कहते थे, धरती फ्लैट है, धरती क्या है, चपटी है, और क्या है, सूर्य क्या है जो धरती का चक्कर काटता है, क्या धरती का चक्कर लगाता कौन, सूर्य। लेकिन कोपरनिकस ने इसकी उल्टी बात कह दी कि एक तो बात धरती गोल है, तो कोपरनिकस के जो नियम है वो तो पता ही है आपको, और दूसरी बात कही कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर नहीं काटता, पृथ्वी सूर्य का चक्कर काटती है। तो इस तरह धीरे 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 करके जो पोप की कही हुई बातें थी उनका विरोध करना शुरू हो जाता। क्यों? क्योंकि फिर लोग सोचते हैं कि ये बात भी गलत हो सकती है और भी बातें पोप की गलत हो। तो पुनर्जागरण ने ये सब चीज़ें की। फिर आता धार्मिक कारण। धार्मिक कारण की बात करें कि हमारे धर्म सुधार आंदोलन में धार्मिक कारण क्या था। पहली बात, जो संगठित पश्चिमी क्रिश्चियनडम था, मतलब ईसा का राज्य था, इसकी अंदरूनी सैद्धांतिक फूट आ जाती है। मतलब ईसा का राज्य था जिसमें हमारा ओटोमन साम्राज्य भी था, पूरा पूरा यूरोप था, तो ऐसे करके उत्तरी जो अफ्रीका था, पश्चिमी एशिया था, तो ये सारे सारे देश क्या थे, हमारा ईसा का राज्य माना जाता था, मतलब पश्चिमी क्रिश्चियनडम। अब उसके अंदर क्या था, अंदरूनी सैद्धांतिक फूट पड़ जाती है, फूट का मतलब लड़ाई हो जाती है, जिसने क्या किया, धर्म सुधार का सबसे प्रधान और मौलिक कारण बनता है। क्या? जिसकी वजह से धर्म सुधार करना बहुत आसान हो जाता है। मध्यकाल के अंतिम दिनों में रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ही क्या, मध्यकाल के अंतिम दिनों में क्या होता है, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर ही कुछ असंतुष्ट तत्वों का मानना था कि चूंकि चर्च ईसा और प्रारंभिक धर्म गुरुओं के सिद्धांतों, शिक्षाओं, उपदेशों और भावनाओं से दूर हटने लगा है। तो आप इसको चीज़ को समझ सकते हैं कि ध्यान से यदि समझेंगे कि जो मध्यकाल था, तो मध्यकाल के अंतिम दिनों में क्या, रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर बहुत सारे लोग थे। रोमन कैथोलिक चर्च तो आप समझते होंगे कि जो रोम है, तो रोम तो आपको पता होगा, जो इटली है, इटली में एक शहर है रोम, वहाँ पे क्या है, जो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा चर्च है, तो वहाँ के चर्च की बात कर रहे हैं। तो रोमन कैथोलिक चर्च के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो ये मानते थे कि, जो उनका मानना क्या था कि चूंकि चर्च ईसा और प्रारंभिक धर्म गुरुओं के सिद्धांतों, शिक्षाओं, उपदेशों और भावनाओं से दूर हटने लगा, कि चर्च क्या है कि जो वास्तविक जो ज्ञान की बातें हैं उनसे दूर हटने लगा है, और अब उसकी बातें मानना कोई ज़रूरी नहीं है, मतलब इसका अभिभावकत्व स्वीकार नहीं है। स्वीकार्य नहीं का मतलब है कि अब सब बातें आप पोप की माने, ये कोई ज़रूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि पोप इतना आदर्शवादी नहीं रहा है। पोप के जो सिद्धांत है, शिक्षा है, उपदेश और भावनाएं, जो चर्च की वास्तविक भावना है उनसे दूर हट गई है, इसलिए उसका अभिभावकत्व मतलब उसकी बातें मानना कोई ज़रूरी नहीं है। उन्होंने ईसाई धर्म में मनुष्य और ईश्वर के बीच में जो प्रत्यक्ष संबंध है उस पर जोर देना शुरू किया। उन्होंने कहा यदि आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं तो आपको किसी मध्यस्थ की जरूरत नहीं है, मध्यस्थ मतलब पोप की जरूरत नहीं है, आप सीधे भी ईश्वर से संबंध स्थापित कर सकते हो। और आस्थावानों की पुरोहिताई बताई। क्या? आस्थावानों की पुरोहिताई की बात करते थे वो क्या है, आस्थावानों की पुरोहिताई की बात करते थे। ये विचार के चर्च के मध्यकालीन विचारों के विपरीत थे। चर्च क्या है, ऐसी बातों को स्वीकार नहीं करता था। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे कि पहले क्या है, हर बात में चर्च की बातें मानी जाती थी, चर्च से पूछा जाता था, चर्च के आदेशों को माना जाता था। लेकिन कुछ लोगों ने माना कि जो चर्च है ये अपने अनैतिक कार्य को बढ़ाते जा रहा है, इसलिए कि चर्च की सारी बातें माननी जरूरी नहीं है। फिर आता 15वीं से 16वीं शताब्दी तक आते आते, या 15वीं से 16वीं शताब्दी तक आते आते ईसाई धर्म आडम्बरों से युक्त हो गया। क्या? ईसाई धर्म क्या है, आडम्बरों से युक्त हो गया, इसी वजह से उसका पतन होता चला जा रहा था। चर्च क्या, भ्रष्टाचार और विलासिता का केंद्र बन जाता है। चर्च के लोग क्या है, जो विलासिता और भ्रष्टाचार के उपयुक्त बन जाते हैं, मतलब काम करने लगते हैं भ्रष्टाचार और विलासिता में। चर्च में प्रचलित जो सिमोनी, नेपोटिज्म, प्लूरलिज्म जो हमने शुरू में देखी थी, जो प्रथाएं थी, इन सब चीज़ों ने असंतोष में सबकी वृद्धि की। अर्थात चर्च में ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा फैल गई थी, इससे लोगों में असंतोष आ गया। ईसाई धर्म में पादरियों के ब्रह्मचर्य की व्यवस्था थी।
क्या सभी ये चाहते थे कि जो ईसाई धर्म को अपनाते हैं और ईसाई धर्म में भी अपनाने के बाद जो पादरी बनते हैं वे कैसी आचरण करेंगे, ब्रह्मचर्य का आचरण करेंगे। लेकिन चर्च इन पादरियों के जो अवैध संतानों से भर गए थे, अर्थात वे ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते थे, बल्कि उनके अनैतिक जो अवैध संतानें हैं वो चारों तरफ घूम रही थी। धर्माधिकारियों के शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी, मतलब जो पादरी बनते थे, नए नए पादरी बनते थे, छोटे पादरी, तो उनको किसी भी तरह की शिक्षाएं नहीं दी जाती थी, सीधे ही पद पे बैठा दिया जाता था और वो जो भी कहते थे उनको मानना ही पड़ता था, जनता को मानना पड़ता था। इस तरह से होता था कि जो धर्माधिकारी थे उनके शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं थी। चर्च धन के केंद्र बन गए थे। ये विभिन्न प्रकार के करों के माध्यम से अपार धन संपदा के केंद्र बन गए थे। पहले क्या है आपको पता, वो तो टीथे नाम का एक कर होता था। क्या टीथे एक नाम का कर होता है जो चर्च के द्वारा लोगों पर लगाया जाता था। तो चर्च क्या है, कई प्रकार के कर लगाते थे जनता पे, और चर्च केवल और केवल क्या है कि करों को वसूल करने का काम करते थे और उस पैसे को वसूल करके अपने ऐशो आराम में उस पैसे को काम में लेता था। जबकि चर्च की जिम्मेदारी थी कि उस पैसे से जनता की शिक्षा की व्यवस्था करे, जनता के सुख सुविधाएं बढ़ाए, तो ये चर्च की जिम्मेदारी थी। लेकिन चर्च अपनी जिम्मेदारियां भूल गया था। चर्च के द्वारा लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। चर्च के द्वारा क्या किया जा रहा था, लोगों का आर्थिक शोषण किया जा रहा था। इन तमाम विकृतियों के बावजूद सुधार के कोई प्रयास नहीं किए जा रहे थे। ये बहुत सारी विकृतियां काफी लंबे समय तक चर्च में फैली हुई थी, लेकिन सुधारने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा था। बल्कि चर्च ने अपनी प्रतिक्रियावादी और दमनकारी नीति के द्वारा लोगों को आतंकित और कर रखा था कि यदि कोई भी चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था, क्या कोई भी यदि चर्च के खिलाफ आवाज उठाता था या चर्च में या पोप की कोई भी गलती बताता था, तो उसे अपराधी घोषित कर दिया जाता था। तो इस तरह से जनता डरी हुई रहती थी। जनता सब समझती थी कि ये पोप और चर्च अनैतिक कार्य कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कोई भी आवाज नहीं उठा पा रहा था। अतः इस समय तक निश्चित रूप से सुधारों की जो तीव्र आवश्यकता महसूस होने लगी कि जनता इस तरह से त्रस्त हो जाती है, वो सोचती है कि किसी भी तरीके से कुछ न कुछ सुधार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तीसरा कारण मानते हैं हम राजनीतिक कारण। क्या राजनीतिक कारणों की बात करें तो यूरोप में क्या एक और कि यूरोप में एक और जहां पोप सर्वोच्च सत्ता के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र के स्रोत के रूप में उभर रहा था, कि यूरोप में क्या है पूरे के पूरे जितने भी देश थे वे सब के सब क्या पोप के अंडर आते थे। क्या पोप के अंडर आते थे, मतलब पोप को एक सर्वोच्च सत्ता माना जाता था। वहीं दूसरी ओर क्या है, यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों का उदय भी हो रहा था। राष्ट्रीय राज्यों का उदय का मतलब राजा नए नए राज्यों को जीत रहा था और नए नए राज्यों को जीत करके अपने साम्राज्य में विस्तार कर रहा था। तो राजा भी अपनी शक्ति में विस्तार करना चाहता था और वो चाहता था कि वह उस राज्य का सर्वेसर्वा बने, जबकि पोप क्या चाहता था कि मैं सर्वेसर्वा बनूं। तो चर्च सभी राज्यों में नियुक्त धर्माधिकारियों के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से आंतरिक हस्तक्षेप करता था और परोक्ष रूप से राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करता था। तो पोप क्या करता था, जितने भी राज्य होते थे वहाँ पे अपने अपने धर्माधिकारी नियुक्त करता था। धर्माधिकारी सीधे सीधे क्या है प्रशासन को संभालते थे, प्रशासन पे ध्यान देते थे। कई बार तो क्या है पोप क्या है धर्माधिकारियों के माध्यम से क्या है राजनीतिक नियंत्रण भी स्थापित कर लेता था। तो इस तरह आप इन चीजों को समझ सकते हैं। चर्च क्या न्यायिक और आर्थिक शक्तियां ग्रहण कर रहा था। चर्च का काम जबकि ये नहीं था, चर्च का काम केवल केवल क्या धार्मिक व्यवस्था स्थापित करना और शिक्षा व्यवस्था को स्थापित करना और लोगों को शिक्षा वितरित करना, ये कार्य हुआ करते थे। लेकिन चर्च अपने कार्यों को भूल गया। चर्च अपने कार्यों को भूल जाता है और कौन से कार्य करने लगता है, वह न्यायिक कार्य करने लगता है, आर्थिक शक्तियां ग्रहण करने लगता है, मतलब टैक्स लगाना, टैक्स को इकट्ठा करना, ऐसे कार्य करना शुरू कर देता है। अनेक कर वसूलने के अलावा क्या अनेक कर वसूलने के अलावा वह न्यायिक निर्णय भी कर रहा था। क्या वह न्यायिक निर्णय करना भी शुरू कर देता है। बहुधा ये न्यायिक निर्णय राज्य की कचहरी के निर्णयों के विपरीत भी होते थे। कई बार तो क्या राजा कई बार टैक्स माफ कर देता था, लेकिन पोप उन पे वापस टैक्स लगा देता था। तो इस तरह दोनों में कंट्रोवर्सी चलती रहती थी कि कई बार क्या है न्याय व्यवस्था में क्या है राजा किसी को अपराधी घोषित कर देता है, लेकिन पोप उसे माफ कर देता है। तो राजा और जो पोप है इनके जो डिसीजन होते थे इसमें कई बार विरोधाभास भी होता था। इसलिए चर्च क्या है राजा का राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन गया था। इसलिए चर्च क्या होता है, राजा का राजनीतिक प्रतिद्वंदी बन जाता है। इन कारणों से राजा चर्च के प्रभुत्व और पोप का विरोधी बन जाता है। इन कारणों से क्या होता है, राजा चर्च के प्रभुत्व और पोप का विरोधी बन जाता है। वो चाहता है कि पोप का प्रभाव कम होना चाहिए और राजा का प्रभाव बढ़ना चाहिए। तो राजा भी अब यही चाहता है। अब आता हमारा कौन सा अगला कारण आता है, आर्थिक कारण।
क्या आता है, आर्थिक कारण आता है। आर्थिक कारणों की बात करें, हम ही बात कर रहे हैं जो धर्म सुधार आंदोलन क्यों हुए थे इसके कारणों के बारे में बात कर रहे हैं। चौथा कारण आता है हमारा आर्थिक कारण। तो पश्चिमी यूरोप में राष्ट्रीय राज्यों के कायम होने के कारण क्या, पश्चिमी यूरोप में क्या हुआ, राष्ट्रीय राज्य का उदय हुआ। अब राष्ट्रीय राज्य के उदय होने के कारण साथ ही क्या होता है, सेना और प्रशासन का खर्च चलाने के लिए अधिक से अधिक धन की जरूरत पड़ती थी। क्यों? क्योंकि सेना की जरूरत पड़ती थी, कई सारे युद्ध लड़ने पड़ते थे, प्रशासन को संभालना पड़ता था, तो इस तरह से बहुत सारे पैसे की जरूरत पड़ती थी राजा को। लेकिन चर्च के द्वारा वसूले जा रहे कर और प्राप्ति की जा रही जो भेंटों के इनके माध्यम से धन रोम की तरफ चला जाता था। राजा चाहता था कि जो पैसा इकट्ठा हो वह जनता की भलाई के लिए काम आए, सेना के लिए काम आए, और भी जो अन्य चीज़ें होती हैं उनके अंदर काम आए। लेकिन पैसा क्या होता था, पैसा चर्च के द्वारा वसूल कर लिया जाता था, और वसूल करके क्या है, सीधा कहाँ चला जाता था, रोम के पास चला जाता था। जबकि राजा को लगता था कि ये धन किसका है, राजा के हिस्से का है, जबकि जा कहाँ रहा है, रोम में, अर्थात पोप के पास चला जाता है। तो वह सोचता था कि पोप को इस पैसे की क्या जरूरत है। जनता को इस कर के एवज में किसी प्रकार की कोई सुविधा भी नहीं मिलती थी। मतलब पोप के द्वारा जो धन वसूल किया जाता था, तो पोप के द्वारा धन वसूल करने के बदले में जनता को किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिलती थी। पूंजीपति वर्ग चर्च की जो अपार संपदा है इसको अनुत्पादक मानते थे। जो पूंजीपति वर्ग कहते थे कि चर्च के पास जितनी भी धन संपदा पड़ी है वह किसी भी काम की नहीं है। किसी भी काम की तो क्या, पोप के काम की तो है, लेकिन जनता की या राजा के राज्य के काम की नहीं है। बात करें तो व्यापार वाणिज्य की वृद्धि और मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण कर्ज प्रणाली जोरों पर चल पड़ी थी। क्या, एक बात और बता दें, ईसाई धर्म में क्या है, जो ब्याज पर पैसा देना एक अपराध माना जाता है। क्या, ईसाई व्यवस्था में क्या है, ईसाई धर्म के अंदर ब्याज पर पैसा देना एक अपराध माना जाता है। लेकिन जैसे जैसे यूरोप के अंदर जो विकास होता है तो पैसे की जरूरत पड़ती है, और पैसा यदि आप देंगे तो बदले में ब्याज तो लेंगे। तो जो पूंजीपति वर्ग था, ये जो चर्च था, चर्च की इन बातों से नाराज था कि बदले में ब्याज लेने वाली। तो व्यापार वाणिज्य की वृद्धि होती है, मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था के कारण कर्ज प्रणाली जोरों से चल पड़ी। जबकि चर्च के सिद्धांत सूद व्यवस्था के विरोधी थे, अर्थात जो ब्याज पर पैसे देना उसका विरोधी था। अतः सभी वर्ग चर्च से असंतुष्ट हो गए। जितने वर्ग थे वो सब क्या होते, चर्च से असंतुष्ट हो जाते, चर्च से नाराज हो जाते कि हम ये वाली बात नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि हम तो ब्याज पर पैसा देना चाहते हैं। फिर तात्कालिक कारण की बात करें तो ऐसे उस समय कौन कौन से कारण हुए जिनकी वजह से ये जो हमारे धर्म सुधार आंदोलन को तुरंत प्रेरणा मिली। पहला आता हमारा पोप लियो 10 ने इंडल्जेंस की बिक्री आरंभ कर दी। क्या, पोप लियो 10 था, तो उसने क्या किया, इंडल्जेंस की बिक्री को शुरू कर दिया, जिसकी मान्यता थी कि व्यक्ति क्षमा पत्र को खरीद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। व्यक्ति क्या कर सकता है, क्षमा पत्र को खरीदेगा और खरीद करके अपने पापों का प्रायश्चित कर सकता है। तो ये जनता को इसने सबसे ज़्यादा नाराज किया, और जो धर्म सुधार आंदोलन को सबसे ज़्यादा प्रेरित करने वाला कारक कौन सा रहा, इंडल्जेंस की बिक्री। अब बात करते हैं कौन कौन से लोग थे या कौन कौन से जो इसके नेतृत्व करता थे जिन्होंने धर्म सुधार आंदोलन को सबसे आगे बढ़ाया। मार्टिन लूथर, इरेस्मस, जिंगविली, कॉल्विन जो प्रोटेस्टेंट थे, इग्नेशियस लायोला जो कैथोलिक थे, ये सब प्रमुख धर्म सुधार हुए जिन्होंने धर्म सुधार में अपना योगदान दिया। अब बात करेंगे हम किसकी, प्रमुख धर्म सुधारों की। क्या, प्रमुख धर्म सुधारक कौन कौन से थे उनके बारे में बातचीत करते हैं। पहले बात करते हैं प्रारंभिक धर्म सुधारकों की। तो मार्टिन लूथर से पहले भी कई विद्वानों और मानववादियों ने चर्च के जो भ्रष्ट तंत्र है और धर्म में जो कुरीतियां व्याप्त है इनकी आलोचना की, और लेकिन उनके विद्रोह को दबा दिया गया, मतलब उनकी बात ज़्यादा फैलने नहीं दी गई। तो ऐसा नहीं है कि पहले मार्टिन लूथर ही थे, मार्टिन लूथर से पहले भी बहुत सारे हुए, जिनमें सबसे पहले आता हमारा जॉन वाइक्लिफ। और जॉन वाइक्लिफ की बात करें तो जॉन वाइक्लिफ ने, इन्होंने चर्च के जो भ्रष्ट तंत्र है, पोप और आडंबर, इन तीनों सब चीज़ों का विरोध किया। तो इन्होंने चर्च का जो भ्रष्ट तंत्र था इसका विरोध किया, पोप का और आडंबर जितने भी ईसाई धर्म में व्याप्त थे इन सब का विरोध किया। किसने, जॉन वाइक्लिफ ने। 1328 में जन्म हुआ, 1384 में इनकी मृत्यु हो जाती है। इन्होंने पोप को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने से ही मना कर दिया। क्या, इन्होंने क्या कहा कि पोप क्या ईश्वर का प्रतिनिधि नहीं है, इसलिए पोप की बातें माननी जरूरी नहीं है। इन्होंने ईसाई धर्म के वास्तविक सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने का समर्थन किया। इन्होंने कहा कि यदि आप मानना चाहते हो तो ईसाई धर्म में जो बाइबल है और जो भी वास्तविक बाइबल है उसमें जो वास्तविक सिद्धांत है यदि आप उसको मानोगे तो ही बेहतर होगा, और मध्यस्थों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ईश्वर को पाने के लिए आपको किसी भी तरह के पादरी
या पोप की जरूरत नहीं है। यदि आप मानना चाहते हैं तो जो वास्तविक सिद्धांत है ईसाई धर्म के, उनको मानो और आपको ईश्वर की प्राप्ति होगी। चर्च की जो संपत्ति है, चर्च की संपत्ति पर राज्य के अधिकार का समर्थन किया। क्यों? कि जो चर्च के पास जो भी संपत्ति है, जॉन वाइक्लिफ कहते हैं वो सारी संपत्ति किसकी है? राजा की ही मानी जाएगी, या राजा की ही मानी जाएगी आगे पीछे। तो उन्होंने चर्च की संपत्ति पर राज्य के अधिकार का समर्थन किया, मतलब राजा का अधिकार माना। बात करें इन्हें द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। क्या? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। किसे? जॉन वाइक्लिफ को। तो जॉन वाइक्लिफ को क्या कहा जाता है? द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहा जाता है। जो इनके समर्थक थे उन समर्थकों को लोलार्ड कहा जाता है। तो आप इसे याद रखेंगे, जॉन वाइक्लिफ को 1328 से 1384 तक, तो इनको द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन भी कहते हैं। और जो इनके अनुयायी थे, मानने वाले थे, उनको क्या बोलते थे? लोलार्ड कहते थे। और ख़ास बात की बात करें तो आप सोचेंगे कि चर्च की संपत्ति पर राज्य के अधिकार का समर्थन, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी कि आप उनके जो अधिकार है उसको चुनौती दे रहे हैं। चर्च के अधिकार को चुनौती देना उस समय मौत को गले लगाने जैसा बात हुआ करती थी। यदि कोई ऐसा सोच भी लेता था तो उसको जिंदा जला दिया जाता था। तो वैसी बात थी। फिर आता जॉन हस। क्या? जॉन हस की बात करें तो जॉन हस क्या है? हमारे 1369 से 1415 के बीच में रहे थे। ये भी हमारे बोहेमिया के निवासी थे। ये कहते हैं हमारे बोहेमिया के निवासी थे। जॉन वाइक्लिफ के विचारों के समर्थक थे। ये कहते हैं जॉन वाइक्लिफ के जो विचार थे इनका समर्थन करते थे। इसने कहा कि एक सामान्य ईसाई को, इसने क्या कहा? इसने कहा कि एक सामान्य ईसाई को पवित्र बाइबल का अध्ययन से ही मुक्ति मिल सकती है, न कि पोप के और जो भ्रष्टाचार अंधविश्वास है इनको मानने से। चर्च के भ्रष्ट तंत्र की कटु आलोचना की इन्होंने, इस वजह से इनको जिंदा जला दिया गया। इसको? जॉन हस को जिंदा जला दिया गया। अब आप सोचेंगे जिंदा जलाने की जरूरत क्या है, उसको जान से मार दो। पहले ये बाइबल में एक मान्यता थी कि जिस व्यक्ति, पहले कोई भी व्यक्ति यदि मर जाता है तो उसको क्या है? ईश्वर पुनर्जन्म भी देता है, या पुनर्जन्म भी देता है। इसीलिए क्या है कि उनको गाड़ा जाता है। गाड़ा का मतलब दफनाया जाता है। ईसाई धर्म में क्या? दफनाया जाता है, क्योंकि ईश्वर क्या है उनको दोबारा से जन्म भी दे सकता चाहे तो। जो पुण्य आत्मा होगी उनको दोबारा से जन्म दे देगा। लेकिन पोप ये मानते थे कि यदि किसी को जला दिया जाएगा तो उसकी लाश भी खत्म हो जाएगी, अवशेष भी खत्म हो जाएगी। तो ईश्वर चाहेगा भी कि उसको दोबारा से जन्म दिया जाए, तो उसको उसकी लाश मिलेगी ही नहीं, तो दोबारा से जन्म कैसे देंगे? तो वो ये मानते थे कि यदि किसी को भी जिंदा जला देंगे तो उसका पुनर्जन्म नहीं हो सकता। तो जॉन हस को साथ भी उन्होंने किया कि चर्च का जो भ्रष्ट आचरण था उसकी कटु आलोचना करने के कारण उसे जिंदा जला दिया गया। अगले आते हैं हमारे पास सेवो नारोला। या सेवो नारोला की बात करें तो 1452 से 1498 तक इनका टाइम था। फ्लोरेंस मतलब जो इटली है के निवास करने वाले पादरी और राजनीतिज्ञ थे। कौन? सेवा नारोला। सेवा नारोला कौन था? पादरी था, राजनीतिज्ञ था। कहाँ का? फ्लोरेंस, इटली का। जिससे क्या पोप के जो भ्रष्ट और विलासितापूर्ण जीवन की कटु आलोचना करने के कारण इसे भी जिंदा जला दिया गया। ये हमारे इटली या फ्लोरेंस के थे। हमें देख रहे हैं कि जो हमारे मेन पैरामीटर होता है हमारा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर से हमारे जो धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल उन्होंने किया था, ये हम उससे पहले के देख रहे हैं कि उससे पहले कौन कौन थे जिन्होंने इसकी शुरुआत की थी। फिर आता इरेस्मस। इरेस्मस हमारे 1466 से 1536 तक थे, या 1466 से 1536 तक थे इरेस्मस। ये हमारे इरेस्मस है, तस्वीर आप देख सकते हैं। फिर इरेस्मस हमारे हॉलैंड के निवासी थे। कहाँ? हॉलैंड के निवासी थे हमारे इरेस्मस। इरेस्मस और अन्य जो मानवतावादी थे इन्होंने चर्च का उपहास उड़ाया, या चर्च का मजाक बनाया, और चर्च का महत्व इन्होंने कम किया। चर्च का मजाक बना करके चर्च का जो महत्व था इसको कम किया। इरेस्मस की एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम है द प्रेज ऑफ फोली। या द प्रेज ऑफ फोली थी किताब का नाम। तो इरेस्मस की किताब थी द प्रेज ऑफ फोली, अर्थात मूर्खता की प्रशंसा, जिसमें उन्होंने क्या लिखा? प्रसन्नता का प्रधान कारण ही मूर्खता है। क्या? प्रसन्नता का प्रधान कारण ही मूर्खता है। कि अधिकतर प्रसन्न लोग वही होते हैं जिनको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। कि जीवन के अंदर ज़्यादा प्रसन्न कौन रहता है? जिसको ज़्यादा कुछ पता नहीं होता है। यदि आप तर्कवाद को अपनाते हो, या हर बात को ऑब्जेक्शन करते हो, हर बात में प्रश्नवाद करने की कोशिश करते हो, तो धीरे धीरे आप क्या है कि गूढ़ रहस्यों में फंस जाओगे। तो वो ऐसी बातें कहते थे, द प्रेज ऑफ फोली, अर्थात मूर्खता की बातें करते थे। कि प्रसन्नता का प्रधान कारण क्या? मूर्खता है। क्यों? क्योंकि ये एक तरह कटाक्ष होते थे। क्या होते?
कि पूरे संसार पे क्या मूर्खता राज कर रही है। तो ऐसे तो कह नहीं सकते कि पोप मूर्ख है और पोप ही राज्य कर रहा है। तो यदि ऐसा करेंगे तो इरेस्मस को भी जिंदा जला देंगे। लेकिन क्या इरेस्मस एक दिमाग वाला व्यक्ति था, उसने क्या कहा, पोप का नाम कहीं भी नहीं लिया, उसने पोप की जगह क्या नाम लिया, मूर्खता। क्या मूर्खता की बात की कि मूर्खता पूरे पूरे देश पे राज करती है, मूर्खता ऐसा करती है, मूर्खता वैसे करती है। लेकिन जनता तो पढ़ते तुरंत समझ गई कि पोप की बात करें, लेकिन इसने पोप का नाम नहीं लिया, तो इस पर किसी तरह का केस भी नहीं हो सकता था। तो इस तरह से इरेस्मस कहानियाँ लिखते थे। मूर्खता संसार पर शासन करती है, जबकि वो कहना तो ये चाहते थे कि जो पोप है वो मूर्ख है और वो संसार पर शासन करता है, लेकिन वो उसने मूर्ख पोप का नाम कहीं भी नहीं लिया। उन्होंने कहा मूर्खता संसार पर शासन करती है, विशेषकर चर्च पर। इरेस्मस उग्र नहीं था, वह विवेक और बुद्धि द्वारा चर्च पे सुधार लाना चाहता था। यदि वह सीधे सीधे चर्च का विरोध करने लग जाता तो उसे भी जिंदा जलाया जा सकता था। तो इसलिए उनकी एक के लिए एक बात कही जाती है कि लूथर के क्रोध, मतलब आप आगे देखेंगे लूथर, मार्टिन लूथर के बारे में, तो मार्टिन लूथर के जो क्रोध की अपेक्षा इरेस्मस ने जो चर्च का उपहास उड़ाया, मजाक बनाया था, तो पोप को सबसे ज़्यादा हानि तो इसी वजह से हुई थी, न कि जो हमारे जो मार्टिन लूथर किंग के जो गुस्सा था उसकी वजह से। तो हम ये देख सकते हैं कि लूथर की बात करें तो लूथर का क्रोध इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं था जितनी ये मजाक बनाने की प्रवृत्ति थी किसकी, इरेस्मस की। पुस्तक का नाम है द प्रेज ऑफ फोली। तो पुस्तक का कवर भी आप देख सकते हैं, द प्रेज ऑफ फोली, अर्थात मूर्खता संसार पर शासन करती है। फिर आता है महान धर्म सुधारक, अपने शुरुआत हो जाती है उसकी मार्टिन लूथर से। अब मार्टिन लूथर की बात करें तो मार्टिन लूथर का जन्म क्या जर्मनी में एक कृषक परिवार में होता है, जो किसान परिवार होता है। किसान परिवार में हमारे मार्टिन लूथर का जन्म होता है। मार्टिन लूथर के पिता की इच्छा थी कि वो एक वकील बने। क्या मार्टिन लूथर के पिता चाहते थे मार्टिन लूथर क्या बने, एक वकील बने। लेकिन मार्टिन लूथर के वकील बनने की इच्छा बिल्कुल नहीं थी। क्या मार्टिन लूथर के वकील बनने की इच्छा नहीं थी, परंतु मार्टिन लूथर की रुचि क्या धर्मशास्त्र पढ़ने में ज़्यादा थी। मार्टिन लूथर की इच्छा किस में थी, धर्मशास्त्र पढ़ने में बहुत ज़्यादा रुचि थी। उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया। क्यों, क्योंकि वो क्या है, एक तरह ऑब्सेस्ड था धर्म के प्रति। क्या ऑब्सेस्ड का मतलब जो आकर्षित होते हैं, तो इस तरह आकर्षित था धर्म के प्रति। अब विटेनबर्ग विश्वविद्यालय में धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त किया गया। जब उसका इस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा तो उसने धर्मशास्त्र का अध्ययन किया, और सब चारों तरफ उसकी प्रसिद्धि फैल जाती है कि धर्मशास्त्र के मामले में यदि आप किसी से बात करना चाहो तो मार्टिन लूथर से बेहतर कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता। तो इस तरह से जब उसकी प्रसिद्धि चारों तरफ फैलने लगती है तो उसे फिर जो विटेनबर्ग है ना, जर्मनी के अंदर एक यूनिवर्सिटी है, उसमें धर्मशास्त्र का प्रोफेसर नियुक्त कर दिया जाता है। कि धर्मशास्त्र का प्रोफेसर किसे बना दिया जाता है, हमारे मार्टिन लूथर को बना दिया जाता है। और बढ़िया बढ़िया काम चलता है। उनके मन में क्या धार्मिक व्यवस्था के प्रति शंका उत्पन्न हुई। क्या धार्मिक व्यवस्था के प्रति शंका उत्पन्न हुई, क्यों, क्योंकि उनके समय में क्या धर्म का सभी लोग बुराई करते थे। क्या बुराई करते थे कि चर्च ऐसा उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, वैसा उल्टे पुल्टे काम कर रहा है, लेकिन वो सबको शांत कर देता था। वो कहता था कि चर्च ऐसा नहीं कर सकता, पोप ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन उसके कहीं ना कहीं मन में ये था कि क्यों ना मैं भी एक बार चेक करूं कि ये जो दुनिया कह रही है इन बातों में कहीं सच्चाई है या नहीं है। क्या इन बातों में कहीं सच्चाई है कि नहीं, क्यों ना मैं एक बार चेक ही कर लूँ। तो एक बार वह सोच लेते हैं। क्यों, क्योंकि जब सारे लोग ऐसी बातें करते हैं तो इससे शंका उत्पन्न होती है, और शंका क्या करती है, आस्था को डिगाती है। क्या शंका क्या करती है, आस्था को डिगाती है, और डिगाती है और तर्क को प्रबल करती है। वो सोचता है कि मार्टिन लूथर कि क्यों ना एक बार मैं जाकर खुद ही चेक कर लूँ, ताकि लोगों को शांत करने में, लोगों को उदाहरण देने में मुझे आसानी रहेगी, और तर्क को प्रबल बनाती। किंतु अभी भी मार्टिन लूथर किंग की आस्था अडिग थी कि पोप और चर्च कभी गलत काम नहीं कर सकते, और यही उन्होंने सीखा था और यही दुनिया को वो सिखा रहे थे। लेकिन फिर भी जनता उसकी बात पे संतुष्ट नहीं हो पा रही थी। ये मार्टिन लूथर थे, फोटो आप देख सकते हैं। 1512 में वो सोचे कि क्यों ना हम सबकी बातों को दरकिनार करके क्यों ना मैं खुद इस चीज़ का पता लगाऊं कि वास्तव में ये जो जनता के द्वारा बातें की जा रही है इन बातों में कहाँ तक सच्चाई है। तो 1512 में वो पोप रोम जाते हैं और रोम की यात्रा करते हैं। रोम की यात्रा करते हैं, पहली बार में तो जा ही नहीं पाते, दूसरी बार में जाते हैं तो गेट में से देखते हैं, तो कैसे न कैसे करके उनको अंदर जाने का एक बार मौका मिलता है। मौका मिलता तो वो देखते हैं कि चारों तरफ जो पोप है उनकी जो अवैध संतानें घूम रही है, ऐशो आराम की ज़िंदगी चल रही है, जनता परेशान है। तो वहाँ पे क्या पोप की जो जीवन शैली उसको देख करके धर्मशास्त्रों में उसकी आस्था ही खत्म हो जाती है कि मुझे तो धर्मशास्त्रों के बारे में जो जो चीज़ें लिखी गई है
अर्थात पोप ऐसा होता है, चर्च वैसा होता है, तो इनके बारे में उसकी आस्था खत्म हो जाती है और उनके मस्तिष्क में विद्रोह की चिंगारी चल जाती है कि मुझे तो बेवकूफ़ बनाया गया, मैं तो क्या है उल्टा पुल्टा सिखा रहा था, जबकि यहाँ पे तो कुछ और ही मामला चल रहा है चर्च का। तो फिर क्या है, 1517 में ऐतिहासिक घटना हुई और उस ऐतिहासिक घटना ने एक चिंगारी के विद्रोह की मशाल में बदल दिया। अब क्या होता है, पोप लियो 10 के अधिक प्राधिकृत अधिकारी के रूप में टेटजल विटेनबर्ग में इंटेलिजेंस की बिक्री कर रहा था। अब क्या विटेनबर्ग के अंदर क्या है, जो हमारे ये थे मार्टिन लूथर साहब, ये धर्मशास्त्रों का अध्ययन करा रहे थे, पढ़ाते थे। तो पढ़ाते अचानक पता चला कि वहाँ पे कि जो टेटजल विटेनबर्ग है वहाँ पे एक कोई अधिकारी आया है और अधिकारी का इंटेलिजेंस की बिक्री कर रहा है। मार्टिन लूथर ने पूछा ये इंटेलिजेंस क्या होता है, क्या बेच रहे हैं यहाँ पे? वो कहते हैं क्षमा पत्र होते हैं, यदि आपने कोई अपराध किया है तो ये खरीदिए, खरीद के यदि आपका नाम लिखा जाएगा, नाम लिख के तो आपको उस अपराध की क्षमा मिल जाए। कि अपराध की क्षमा केवल पैसे दे के हो रही है, तो इसका मतलब कि ये तो अति हो गई है, क्या पोप की और जो चर्च की अति हो गई है कि इस तरह से यदि माफ़ी मिलने लगी तो चारों तरफ भ्रष्टाचार और जो है ना पाप बढ़ जाएगा। तो लूथर ने इस पाखंड का विरुद्ध विद्रोह किया। क्या जो पाखंड चल रहा था इंटेलिजेंस का, तो इसके विरुद्ध विद्रोह किया। पहले तो थोड़ा शांत था, फिर उन्होंने एक पर्चा लिखा, पर्चे को कहते हैं 95 थीसिस, कि 95 थीसिस नाम का एक लैटिन भाषा में पर्चा लिखा। अब पर्चा लिख के विटेनबर्ग चर्च के बाहर ही चिपका दिया कि भैया कि तुम ये जो जनता के अंदर किस तरह की दुर्भावनापूर्ण बातें कर रहे हो कि ये इंटेलिजेंस खरीद लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए और इससे आपको पापों से मुक्ति मिल जाएगी, इससे कुछ नहीं होता। तो ऐसी सारी बातें उन्होंने 95 पॉइंट्स लिखे। 95 पॉइंट्स लिख के लैटिन भाषा में जो विटेनबर्ग चर्च था उस चर्च के बाहर जाके चिपका दिया, जिसमें विभिन्न हथकंडों के द्वारा चर्च के द्वारा किए गए जो धन इकट्ठा कर रहा था चर्च के बहुत सारे तरीके थे जिनसे जो है धन इकट्ठा कर रहा था, इन सब चीज़ों की आलोचना की गई थी। इनका जर्मन भाषा में फिर अनुवाद किया और लोगों को बांट दिया। फिर जब पहली बात तो उन्होंने चर्च के बाहर चिपका दिया, फिर क्या किया, जो लैटिन भाषा में भी लिखा, साथ ही साथ क्या है, क्यों, क्योंकि जो हमारी लैटिन भाषा में लिखी गई थी, क्या जो हमारी बाइबिल है वो लैटिन भाषा में लिखी थी, लेकिन जनता को तो समझ में कम ही आती थी लैटिन भाषा, जर्मनी वालों को। तो उन्होंने उसको जर्मन भाषा में भी लिखा और जनता में बांट दिया, 95 थीसिस को बांट दिया। अब चारों तरफ यही बात फैल गई कि लूथर इसका विरोध कर रहा है, लूथर इसका विरोध कर रहा है। लूथर ये मानता था कि जिसने हृदय से प्रायश्चित कर लिया, ईश्वर ने उसे पहले ही क्षमा कर दिया, उसको ये इंटेलिजेंस की खरीदने की जरूरत नहीं है। लूथर ने यह स्वीकार नहीं किया कि पोप कभी गलती नहीं कर सकता। जो पोप कह रहा है ना, पोप मैं माफ़ करता हूँ, मैं माफ़ करता हूँ, अगर यदि पोप गलती करेगा तो उसको माफ़ करने के लिए कौन आएगा? तो पोप लूथर ही कहते थे कि ऐसा नहीं कि पोप गलती नहीं कर सकता, पोप भी गलती कर सकता है, तो गलती तो कोई भी कर सकता है, और जो गलती करता है वो माफ़ करने का हकदारी नहीं होता। जो मार्टिन लूथर था वो 3 संस्कारों को स्वीकार करता था। क्या मार्टिन लूथर क्या 3 संस्कारों को स्वीकार करता था? तो नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। नामकरण, प्रायश्चित, प्रसाद मतलब बैप्टिज्म, पेनेस और यूकेरिस्ट। वैसे तो आपको पता होना चाहिए कि जो पोप था, पोप क्या 7 संस्कारों को मानता था। कितने? 7 संस्कारों को मानता था। लेकिन मार्टिन लूथर कहते हैं कि 7 संस्कारों को मानने की जरूरत नहीं, इसमें 4 संस्कार तो फालतू है। और फालतू इसलिए कि जैसे हमारे हिंदू धर्म में कर्मकांड इस तरह से व्याप्त हो गए थे जो गुप्त काल के अंदर, जो क्या है धन केंद्र का कारण भी बन गए थे, अर्थात फालतू के कर्मकांड हो गए थे। तो वैसे ही हमारे जो ईसाई धर्म में भी कर्मकांड बढ़ गए थे। जो पोप था वो 7 संस्कारों को मानता था, लेकिन जो हमारे मार्टिन लूथर थे वो 7 में से केवल 3 संस्कारों को स्वीकार करते। कौन से? बैप्टिज्म, पेनेस और यूकेरिस्ट, मतलब नामकरण, प्रायश्चित और प्रसाद। तो इन 3 को ही मानते थे, बाकी के जो 4 है उनको नहीं मानते थे। अब इनको इसलिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए उन्होंने जनता में अपने विचारों को पहुँचाने के लिए क्या है 3 किताबें लिखी। यह मार्टिन लूथर ने क्या किया, 3 किताबें लिखी। पहली किताब था हमारे जर्मन सामंतवाद को संबोधन। क्या जर्मन सामंतवाद को संबोधन, वैसे भी आप समझ सकते हैं जर्मनी के थे, तो जर्मन सामंतवाद को संबोधन करेंगे। एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशनल्स। तो इसमें उसने क्या किया, प्रीस्टहुड और चर्च है इसके विशेषाधिकारों को अस्वीकार कर दिया और राजाओं का विदेशी प्रभुत्व से मुक्ति हेतु आह्वान किया। कि राजाओं को कहा कि तुम सब एक हो जाओ,
कि जो तुम्हारे पोप तुम पे राज करने की सोच रहा है, क्या पोप जो तुम्हारे ऊपर राज करने की सोच रहा है, सामंतो राजाओं तुम सब क्या है एक हो जाओ और एक होके इसका विरोध करो। क्या पोप का और जो हमारा चर्च है, जो बाहरी चर्च है, अपनी चर्च को तो मानो, लेकिन जो जर्मनी के बाहर जो रोम है, रोम क्या इटली में है, तो उसको कोई मानने की जरूरत नहीं है। तो राजाओं का विदेशी प्रभुत्व का मतलब रोम की बात कर रहे, तो उससे मुक्ति का आह्वान किया कि भैया एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशंस, कि अपने राजाओं और जो साहूकार थे, सामंत थे, उनको सबको कहा कि तुम्हें उनके मानने की जरूरत नहीं है। तो पहली किताब तो वैसे ही साफ साफ थी कि राजाओं को कहा एन एड्रेस टू द नोबिलिटी ऑफ जर्मन नेशंस, जर्मन सामंतवाद को एक संबोधन। दूसरी किताब आता है, वो कहते हैं कि भैया कि हम ईसाई धर्म को मानते हैं, हम क्या ईसाई धर्म को मानते हैं, लेकिन क्या है अभी जो धर्म चल रहा है, जो उस समय की बात करें जब हमारे ये थे मार्टिन लूथर, वो कहते थे कि अब धर्म क्या है सीधा सीधा कहाँ कैद हो गया है, कहाँ कैद हो गया है, यह हमारे रोम के अंदर कैद हो गया है। अब रोम के लिए कहा जाता था कि रोम जैसे भारत के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता थी, वैसे हमारे रोम के अंदर क्या बेबीलोनियाई सभ्यता थी। तो उसके लिए वो कहते थे कि ईश्वर को कैद कर लिया गया है, क्या ईश्वर को कैद कर लिया गया है कहाँ पे, बेबीलोनिया में, कि कहाँ जो चर्च है ना वहाँ पे रोम के अंदर, उसके अंदर कैद कर लिया गया है। अर्थात यदि कोई ईश्वर की बात मानी जाएगी तो रोम के अंदर से ही आएगी, ऐसा उन्होंने कहा कि ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद। दूसरी पुस्तक थी कौन सी, ईश्वरीय चर्च की बेबीलोनियाई कैद की बात करें तो इस पुस्तक में उन्होंने पोप के जो विलासितापूर्ण जीवन है इसका वर्णन करके यह स्पष्ट किया कि किस तरह ईश्वरीय चर्च पथ भ्रमित हो गया है। अर्थात जो वहाँ का जो रोम का चर्च है जिसको सारी दुनिया मानती है, अगर आप जाके देखेंगे तो वह मानने लायक नहीं है। अर्थात जो आदर्श स्थापित किए गए थे चर्च के लिए, उन आदर्शों से तो कहीं दूर दूर तक भी वह संयोग नहीं कर पा रहा है जो हमारा रोम का चर्च है। तो दूसरी पुस्तक का नाम है ईश्वरीय चर्च की बेबुलियाँ कैद। तीसरी आती है ईसाई मनुष्य की मुक्ति। तीसरी पुस्तक कौन सी आती है, ईसाई मनुष्य की मुक्ति। तो इस पुस्तिका में उसने अपनी मुक्ति से संबंधित जो विचार थे उनको स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति मुक्ति पाना चाहता है तो उसको किस तरह से कार्य करना चाहिए, किस तरह से प्रार्थना करनी चाहिए, पोप किस तरह से उसका सहयोग नहीं करेगा और किन किन चीज़ों से वह सहयोग ले सकता है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया उसने तीसरी किताब में। किताब का नाम था ईसाई मनुष्य की मुक्ति। अब इसी अवधि में उन्होंने क्या किया, इसी अवधि में क्या किया उन्होंने, बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। क्यों, क्योंकि सारी दुनिया के अंदर या जर्मनी के अंदर एक ही चीज़ कह के बेवकूफ़ बनाया जाता था। क्यों, क्योंकि पहली बात तो जो बाइबल होती थी वो लैटिन भाषा में लिखी होती थी। क्या बाइबल क्या है, लैटिन भाषा में लिखी होती थी, तो जर्मनी के लोग क्या है उसको पढ़ भी नहीं पाते थे, समझ भी नहीं पाते थे। तो कई बार क्या है जो चर्च का पादरी और पोप ये क्या बेवकूफ़ बना दिया करते थे, किसको, जर्मनी की जनता को। तो इसलिए क्या है सबसे पहला काम किया मार्टिन लूथर ने, जो बाइबल है उसको जर्मन भाषा में अनुवाद किया। अब ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय होगा, क्यों, क्योंकि जनता को पता चलने लगा बाइबल में वास्तव में क्या लिखा है। 1520 में पोप ने मार्टिन लूथर को धर्म से निष्कासित कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पागल हो गया है, ये कौन कहते हैं मार्टिन लूथर किंग, क्या पागल हो गया है। अब क्या है कि यदि वो उसको जिंदा जलवाते या फिर और भी कुछ उसको कहते तो इससे क्या जनता नाराज़ हो सकती थी। तो उन्होंने कहा कि ये अब धर्म के लायक नहीं रहा, अब इसको धर्म से निकाल दिया गया है, अर्थात ईसाई धर्म से बाहर निकाल दिया गया है। अब एक आदेश ऐसा निकाला कि मार्टिन लूथर किंग को धर्म से निकाला जाता है 1520 में। इन आदेशों को क्या कहा गया, पेपर बुल कहा गया। परीक्षा में आपसे पूछा जाए पेपर बुल किसे कहते हैं, तो जिन आदेशों के जरिए मार्टिन लूथर किंग को पोप ने धर्म से निष्कासित किया था उन पत्रों को हम क्या कहते हैं, पेपर बुल कहते हैं। अब ये दिया गया, नोटिस दिया गया एक तरह से कि भैया तुमको धर्म से निकाल दिया गया, तो कहा भैया बहुत बढ़िया। मार्टिन लूथर किंग आते, इन आदेशों को सार्वजनिक रूप से चौराहे पे जाते हैं और जला देते हैं। और अनेक जर्मन राजाओं और आम जनता ने मार्टिन लूथर किंग का समर्थन किया कि भैया तुम आगे बढ़ते रहो, हम तुम्हारे साथ है। ये साफ साफ कही बात है कि राजाओं ने और आम जनता ने लूथर को कहा कि भैया तुम तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, ये वाला कि आप पोप ने वैसे भी अति कर रखी है, पोप ने क्या वैसे भी अति कर रखी है, तो पोप को सबक सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप ये जो कर रहे हो, पेपर बुल को फाड़ दिया, साथ ही साथ जला भी दिया, तो ये बहुत बढ़िया किया, तो हम तुम्हारे साथ हैं। फिर आता 1525, क्या आता 1525 आता है। 1525 में क्या है, दक्षिण पश्चिम और मध्य जर्मनी, दक्षिण पश्चिम और मध्य जर्मनी के जो किसान हैं इन्होंने विद्रोह कर दिया, किंतु लूथर इसे समर्थन नहीं देकर राजाओं को अपना समर्थन देता है।
क्यों? क्योंकि हिंसक माहौल में उसके विचारों का प्रसार रुक जाता और नेतृत्व उसके हाथ से निकल जाता। अब आप ये वाली चीज़ है, ये क्यों डाली गई है, ये वाली चीज़ क्यों डाली गई है? ताकि आपको उसकी मानसिकता का पता चले, मार्टिन लूथर किंग की मानसिकता का पता चले। अब आपको एक सिनेरियो बताते हैं। सिनेरियो का मतलब कि जैसे मार्टिन लूथर किंग है, ये पोप है। अब ये क्या है, इसका विरोध करता है, इसका विरोध करता है तो राजा भी खुश है। क्या राजा भी खुश है और जनता भी खुश है? क्या राजा भी खुश है और जनता भी खुश है? अब क्या है, राजा और जनता के बीच में यदि विरोध होता है, क्या राजा और जनता के बीच में विरोध होता है, तो मार्टिन लूथर किंग राजा का साथ देगा या जनता का साथ देगा? अभी यदि राजा मार्टिन लूथर किंग जनता का साथ देता है, मतलब किसानों का साथ देता है, किसका? किसानों का साथ देता है, तो राजा भी विरोधी हो जाएगा किसका? मार्टिन लूथर किंग का। तो इधर से राजा विरोधी हो जाएगा, इधर से पोप विरोधी हो जाएगा। तो यदि राजा और विरोधी पोप दोनों ही विरोधी हो जाएंगे, राजा और पोप दोनों ही विरोधी हो जाएंगे, तो मार्टिन लूथर किंग अपनी जो धर्म सुधार वाली बात थी उसको कभी भी आगे नहीं बढ़ा सकता था। और वैसे भी केवल मार्टिन लूथर किंग का एक ही उद्देश्य था, क्या? धर्म में सुधार करना। क्या? धर्म में सुधार करना था, न कि राजनीति में सुधार करना। तो क्या किसानों को और जो जनता थी उनको एक गलतफहमी थी, क्या? उनको गलतफहमी थी कि जनता की सुधार के लिए मार्टिन लूथर किंग, या जो राजनीति में सुधार के लिए जो मार्टिन लूथर किंग कार्य कर रहा है, लेकिन ये एक तरह की गलतफहमी थी। क्यों? क्योंकि वो केवल धर्म में सुधार करने के कार्य कर रहा था, या फिर धर्म में सुधार करने के प्रयास थे उसके, न कि राजनीति में सुधार करने के प्रयास। तो वो ये जानता था कि यदि वो किसान आंदोलन का या किसान विद्रोह का समर्थन करता है तो राजा भी उसके खिलाफ हो जाएगा, और जो उसका जो विचारों का जो प्रवाह है वो रुक जाएगा, और नेतृत्व तो उसके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि राजा भी उसके विरोध में आ जाएगा। 1526 में धर्म के प्रश्नों का समाधान करने के लिए स्पीयर में एक धर्म सभा बुलाई गई। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे पूरे के पूरे दुनिया के अंदर ये बात फैल जाती है, एक तरह से दो धड़े बन जाते हैं, एक तो धर्म पोप की बात मानने वाले और दूसरे पोप की बात में विश्वास नहीं रखने वाले। तो फिर एक सब ने एक मिलकर एक धर्म सभा बुलाई कि वास्तव में ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनकी वजह से इतना विद्रोह किया जा रहा है, क्या ऐसी कौन कौन सी समस्या है, उन पर चलो बातचीत करते हैं, उन बातचीत करके उन समस्या को दूर करते हैं, ताकि जो विरोध करते हैं ये पोप का और जो चर्च का विरोध कर रहे हैं उनको शांत किया जा सके। इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक धर्म सभा बुलाई। कब? 1526 में। इस बैठक में क्या, जर्मन शासकगण लूथरवाद और कैथोलिक समर्थक दो गुटों में विभाजित हो गए। तो क्या हुआ इस बैठक में, क्या हुआ, जर्मन शासकगण क्या दो तरह से बट गए। एक तो हमारे क्या जो पोप को मानने वाले वो हो गए, एक हमारे जो मार्टिन लूथर है इसको मानने वाले हो गए। अर्थात दो तरह से मान लिया कि भैया एक तो लूथरवाद है, एक हमारे पोप है। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम मत मानो, तुम चर्च को नहीं मानो तो चर्च को मत मानो, पोप को न मानो तो पोप को मत मानो, तुम तुम्हारे जैसे जैसे मान लो, हम हमारे जैसे मान लेते हैं। तो दो तरह से धर्म बन गए, एक तरह से एक तो लूथरवाद और एक कैथोलिक। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा, क्या ऐसा कब तक चलेगा? तो फिर 1529 में, अब 1529 में क्या होता है, स्पीयर में, क्या 1529 में स्पीयर में दूसरी धर्म सभा बुलाई गई। क्यों? क्यों? क्योंकि उसमें क्लैश हो जाता है। क्या क्लैश हो जाता है कि जैसे लूथरवाद और जो कैथोलिक है कई बार टकरा जाते हैं, तो टकराने पर क्या हिंसक भी हो जाती थी घटनाएं। तो इसको दूर करने के लिए दूसरी धर्म सभा बुलाई गई, जिसमें सुधार आंदोलन को मान्यता नहीं दी गई। क्या? जिसमें सुधार आंदोलन था इसको मान्यता नहीं दी गई। अर्थात साफ कहा गया कि लूथरवाद कुछ नहीं है, ये सब क्या है, जो पथभ्रष्ट हो गए हैं, जो धर्म भ्रष्ट हो गए उन लोगों का समूह है। और धर्म सुधार के खिलाफ सख्त प्रस्ताव पारित किए गए कि ये धर्म के अंदर यदि कोई भी चेंज करने का प्रयास करेगा तो उसको हम बख्शेंगे नहीं। ये चाहे मार्टिन लूथर हो चाहे कोई हो, यदि धर्म के अंदर कोई परिवर्तन करने का प्रयास करेगा तो हम उसको बख्शेंगे। जिनका लूथर समर्थक शासकों द्वारा विरोध किया गया। अब विरोध करने वाले शासकों को क्या कहा गया, प्रोटेस्टेंट। क्यों कहा गया? क्योंकि जो प्रोटेस्ट करते हैं वही प्रोटेस्टेंट कहा गया। अर्थात जो लूथरवाद का समर्थन कर रहे थे उन्होंने कहा कि आप इस तरह दूसरी धर्म सभा स्पीयर के अंदर नहीं बुला सकते, अब बुला भी लिया तो इस तरह के आदेश नहीं पारित कर सकते कि धर्म में किसी भी प्रकार का सुधार जरूरी नहीं है, और यदि कोई सुधार करेगा तो हम उसको कड़ाई से काम में लेंगे। तो आप ऐसे आदेश पारित नहीं कर सकते हो। तो जो इसका विरोध कर रहे थे उनको क्या कहा गया, उनको प्रोटेस्टेंट कहा गया। चूंकि ये प्रतिवाद मतलब प्रोटेस्ट 19 अप्रैल 1529 को किया गया था, इसलिए प्रोटेस्टेंट धर्म का उदय इसी तिथि को माना जाता है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि प्रोटेस्टेंट धर्म का जो उदय कब माना जाता है, तो ये हमारे 19 अप्रैल 1529 को माना जाता है।
अब इस समय क्या हुआ था, इस समय जर्मनी के जो विभिन्न भाग थे उनमें धर्म युद्ध शुरू हो जाता है। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इन दोनों के बीच में क्लैश शुरू हो जाता है। 1532 में युद्ध विराम संधि हुई थी, अर्थात जो राजा थे, राजा भी दो गुटों में बटे हुए थे, एक तो जो प्रोटेस्टेंट थे जो, और दूसरा जो हमारे कैथोलिक थे। तो आपको ये तो पता होगा क्रूसेड का मतलब दोनों के बीच में जब धर्म, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इनके बीच में जब युद्ध होते थे राजाओं के बीच में, तो वो एक तरह क्रूसेड की संज्ञा दी जाती थी। तो 1532 में ये युद्ध विराम की संधि होती, क्यों? क्योंकि 1529 से जो भी क्लैश होता था फिर युद्ध हो जाता था। तो इस समय जर्मनी में विभिन्न भागों में युद्ध शुरू हो गया, और 1532 में जाते जाते कहा कि भैया लड़ाई माफ़ करो, जो भी करनी है बात वो उसके बैठ के बात करते हैं। तो 1532 में युद्ध विराम संधि हुई, और 1546 तक ये युद्ध विराम संधि रही कि जिसको जो मानना है वो मानो, लेकिन लड़ाई करने की जरूरत नहीं। तो 1546 में कहा कि भैया ऐसे तो कब से चलेगा, क्योंकि कुछ ही समय बाद क्या कैथोलिक फिर उग्र हो जाते थे। तो 1546 में जाके फिर से युद्ध प्रारंभ हो गए। तो 1546 तक तो शांति रही, 32 से 46 तक 14 साल तक, 14 साल का वनवास भी भगवान राम ने किया था, तो वे 14 साल का शांति काल रहा। लेकिन 14 साल के शांति काल के बाद दोबारा से फिर युद्ध शुरू हो जाता है। इस समय चार्ल्स पंचम था ना, इस समय चार्ल्स पंचम पवित्र रोमन सम्राट था। क्या चार्ल्स पंचम क्या था? जो पवित्र रोमन सम्राट था, रोम का राजा था। तो उन्होंने कहा कि भैया इस तरह से आप युद्ध करते हो तो भैया छोड़ो, आओ बैठ के बातचीत करते हैं, एक समझौतावादी नीति अपनाते हैं कि सब थोड़ा तुम झुको थोड़ा हम झुकते हैं, और ऐसे करके एक नई नीति का निर्माण करते हैं, उस नई नीति के अनुसार आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। तो कहते हैं बाकी कैथोलिक और जो प्रोटेस्टेंट है दोनों ही आ जाते हैं और कहते हैं भैया ठीक है चलो बातचीत करते हैं। तो सब बैठे, और बैठ करके 1555 ईस्वी में आंक्सबर्ग की एक संधि की जाती है। संधि का नाम आप याद रखेंगे, आंक्सबर्ग की संधि। किसने करवाई थी? चार्ल्स पंचम ने 1555 में। जो रक्तपात हो रहा था कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन दोनों के बीच में, तो उससे तंग आकर क्या है आंक्सबर्ग की संधि करवाई जाती है, और इसके माध्यम से जो जर्मनी में गृह युद्ध की समाप्ति होती है। अब आंक्सबर्ग की संधि की जाती है 1555 में। अब आंक्सबर्ग की संधि में क्या लिखा हुआ था, मतलब आंक्सबर्ग की संधि की कौन कौन सी शर्तें थी उनकी बात करते हैं। पहली शर्त थी कि हर शासक को अपना और अपनी जनता का धर्म चुनने की स्वतंत्रता दी गई। तो इसमें संधि की गई कि वह राजा डिसाइड करेगा कि उसकी जनता कैथोलिक बनेगी तो कैथोलिक बन जाए, प्रोटेस्टेंट बने तो प्रोटेस्टेंट बन जाए। पहली स्वतंत्रता तो ये दी गई। दूसरा, 1552 से पहले जो भी प्रोटेस्टेंट ने चर्च की संपत्ति हथिया ली है, अब वो प्रोटेस्टेंट की रहेगी। अर्थात जो प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक इनके बीच में युद्ध होता था, अब प्रोटेस्टेंट जहाँ जहाँ जीत गए, या प्रोटेस्टेंट जहाँ जहाँ जीत गए और उन्होंने चर्च की जो संपत्ति हथिया ली, वो संपत्ति अब प्रोटेस्टेंट की ही मानी जाएगी, कैथोलिक की नहीं मानी जाएगी। तीसरा, लूथरवाद को अलग से धर्म मान लिया गया। क्या लूथरवाद को अलग से धर्म मान लिया गया? ये कहा गया कि लूथरवाद भी एक धर्म की तरह ही कार्य करेगा, कि जैसे कैथोलिक है वैसे लूथरवाद रहेगा। फिर कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्रों में लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। मतलब ऐसे एरिया जहाँ कैथोलिक चारों तरफ फैला हुआ है और वहाँ कुछ लोग क्या है लूथरवादी है, तो उनको ये नहीं कहा जाएगा कि तुम्हें कैथोलिक ही बनना पड़ेगा। मतलब कैथोलिक बाहुल्य क्षेत्रों में लूथरवादियों को धर्म परिवर्तन के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और धार्मिक आरक्षण का विधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट बनने वाले कैथोलिकों को अपना पद त्यागना होगा। कि मतलब कि धार्मिक आरक्षण का विधान का मतलब होता है कि चर्च के अंदर ऐसे जो लोग जो किसी न किसी पद पर है, या किसी न किसी पद पर है, और वह यदि प्रोटेस्टेंट का पालन करते तो उसे चर्च में रहने का अधिकार नहीं है, वो चर्च से अपना पद त्याग करेगा और जो अपने धर्म का जो उनका जो प्रोटेस्टेंट धर्म है उसके अनुसार ही पालन करेगा, लेकिन चर्च में काम नहीं कर सकता। तो धार्मिक आरक्षण का विधान के अनुसार प्रोटेस्टेंट बनने वाले कैथोलिकों को अपना पद त्यागना पड़ेगा, जो भी उनको पद दिए गए थे वो। अब जो आंक्सबर्ग की संधि थी 1555 की, तो इस संधि में कुछ कमियां भी थी। कमियों की बात करें तो केवल लूथरवाद को मान्यता दी गई और किसी और को नहीं, जबकि लूथरवाद से मानने वाले जो कॉल्विन था और भी बहुत सारे थे, जो बहुत सारे लोग ज़्यादा लूथर से ज़्यादा तो मानने वाले थे, लेकिन केवल लूथरवाद को मान्यता दी गई और किसी को मान्यता नहीं दी गई। जनता अपना धर्म खुद डिसाइड नहीं कर सकती थी,
बल्कि राजा ही डिसाइड करके देता था। राजा की जो जच गई वही जनता को मानना पड़ता था। ये भी एक बहुत बुरी बात थी। धर्म के नाम पे 1618 में जर्मनी में दोबारा से गृह युद्ध शुरू हो जाता है, जो कि 1648 में वेस्टफेलिया की संधि के साथ ही समाप्त होता है। मतलब कि जो आंक्सफोर्ड की संधि 1555 में हुई थी, इस संधि से कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। क्या कोई ज़्यादा फायदा नहीं हुआ? केवल केवल 70 या 75 साल के बीच में दोबारा से गृह युद्ध शुरू हो जाते, तो ये ज़्यादा दिनों तक टिका नहीं, और बहुत टाइम तक, लगभग 30 साल तक यह युद्ध चलता रहेगा, गृह युद्ध। तो ये पहली पहली कमियां थी। अब बात करें लूथरवाद को, एक अलग से धर्म की संज्ञा या धर्म की मान्यता दे दी जाती है, लेकिन लूथरवाद में भी कुछ कमियां थी। तो मार्टिन लूथर की कमियों की बात करें तो मार्टिन लूथर क्या राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पक्षधर था। तो आपको पहले ही बताया था कि यदि राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पक्षधर ना होता तो एक तरफ से ये पोप का विरोध करता तो पोप विरोधी हो जाता, दूसरी तरफ राजा का विरोध करेगा तो राजा विरोधी, तो कहाँ जिएगा फिर ये? तो दोनों को एक साथ विरोध नहीं कर सकता था। तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पक्षधर रहा है। ये राजा के देवी अधिकारों के सिद्धांत का पक्षधर था। तो राजा को खुश करने के लिए कहता था कि राजा कुछ भी कर सकता है। क्यों? क्योंकि राजा ने को देवता ने अधिकार दे रखे हैं, मतलब देवी अधिकारों का पक्षधर है। आपको ये तो पता होगा देवी अधिकारों का सिद्धांत किसे कहते हैं? कि दुनिया में क्या ईश्वर ही राज्य करता है। क्या ईश्वर ही राज्य करेगा, मतलब कि पूरे का पूरा दुनिया क्या है, ईश्वर की है, और ईश्वर ही राज करेगा। लेकिन ईश्वर खुद नहीं आ सकता है, इसलिए अपने प्रतिनिधि के रूप में क्या है, वह राजा को भेजता है। क्या? अपने प्रतिनिधि के रूप में राजा को भेजता है। इसे हम देवी अधिकारों का सिद्धांत कहते हैं। तो ईश्वर के बिहाफ में राजा पूरे पूरे राज्य में राज करता है। फिर बात करें, यह दास प्रथा का समर्थक था। क्या यह दास प्रथा का समर्थक था? इसमें कुछ कमियां थी। इनमें से इसने किसान विद्रोह का समर्थन नहीं किया था। अब बात करेंगे जिंगुली की। किसकी? जिंगुली की बात करें। जिंगुली की बात करें तो 1484 से 1531 तक हमने मार्टिन लूथर के बारे में सब कुछ जान लिया। अब बात करेंगे जिंगुली की। 1484 से 1431 तक इनका टाइम रहा था। लूथर के समकालिक थे, स्विट्जरलैंड निवासी थे, धर्म सुधारक थे। क्या? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, लूथर के समकालिक थे और धर्म सुधारक थे। जिंगुली ने धर्म के क्षेत्र में उपवास और संतों की जो पूजा है इसका विरोध किया और पादरी के विवाह का समर्थन किया। उन्होंने कहा, जिंगुली ने कहा, भैया इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है। यदि कोई पादरी अनैतिक कार्य करता है तो उसकी बजाय तो वो शादी कर ले, कि पादरी को शादी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, यदि करना ही चाहते हो। संतों की पूजा का विरोध किया कि जो हमारे जो बड़े बड़े होते थे, पोप की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, और जो उपवास होते हैं ये भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो जिंगुली ये कहते हैं कि धर्म के अंदर इतना रिजिडनेस या कठोरता लाने की आवश्यकता नहीं। पवित्र बाइबल को ही मनुष्य का एकमात्र निर्देशक घोषित किया गया। जो पवित्र बाइबल है, यदि आप मुक्ति पाना चाहते हो तो आपको बाइबल की ही बातें माननी जरूरी है और किसी की बातें माननी जरूरी नहीं है। 1523 में वह कैथोलिक चर्च से अलग हो जाता है और 1525 में वह रिफॉर्म्ड होता है ना, रिफॉर्म करना, ये रिफॉर्ड नहीं है, रिफॉर्म्ड चर्च का निर्माण करता है, अर्थात बदले हुए चर्च का। तो और 1531 में कोपेल की संधि के द्वारा रिफॉर्म्ड, ये रिफाई चर्च नहीं है, रिफॉर्म्ड है ये भी, ये रिफॉर्म्ड चर्च है। रिफॉर्म चर्च कैसे लिखते हैं? रिफॉर्म्ड चर्च, तो जिसको था REFORMED, रिफॉर्म्ड चर्च की बात करते हैं। तो रिफॉर्म चर्च की स्थापना करते हैं हमारे जिंगुली। तो इसकी जो चर्च बनाया था इसकी मान्यता मिली, और इसी वर्ष धर्म परिवर्तन को लेकर हुए एक युद्ध में जिंगुली खुद ही लड़ता हुआ मारा जाता है। तो रिफॉर्म चर्च किया था। फिर आता हमारा कॉल्विन, ये आज का आखिरी रहेगा हमारा कॉल्विन, फिर इसके पार्ट 2 में इसको पूरा करेंगे। कॉल्विन की बात करें तो 1509 से 1564 तक कॉल्विन रहा। 1509 में फ्रांस में जन्म हुआ कॉल्विन का लूथर के पश्चात प्रोटेस्टेंट वाद के समर्थकों में पहला स्थान आता है। किसका? कॉल्विन का। शुरुआती शिक्षा की व्यवस्था कैथोलिक चर्च के द्वारा की गई थी हमारे कॉल्विन की, और पैसे से ये भी वकील थे। देख सकते हैं पैसे से हमारे मार्टिन लूथर भी वकील थे, तो कॉल्विन भी वकील थे। 24 साल की आयु में प्रोटेस्टेंटवादी हो गए थे हमारे कॉल्विन। और प्रोटेस्टेंटवादी का मतलब होता है कि कॉल्विन ने उसका विरोध करना शुरू कर दिया था हमारे चर्च का, तो प्रोटेस्टेंटवादी हो गए थे कॉल्विन। फ्रांस में चर्च को सुधारने के प्रयासों के चलते वहाँ इसका विरोध होता है। किसका? कॉल्विन का। तो भाग के कहाँ चला जाता है? स्विट्जरलैंड में, क्योंकि डर लगता है भैया विरोध के दौरान क्या होता है, इनको जिंदा भी जलाया जा सकता है, इसलिए भाग के कहाँ चले जाते हैं? स्विट्जरलैंड पे चले जाते हैं।
स्विट्जरलैंड में ही कॉल्विन ने ईसाई धर्म की संस्थापनाएं या ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत नाम की किताब लिखी। कॉल्विन की किताब का नाम क्या है? ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत नाम की एक किताब लिखी, और इस पुस्तक के कारण ही वह सबसे अधिक बुद्धिमान, टीकाकार, कुशल भाष्यकार और सबसे समझदार आलोचक माने गए। तो ये मान सकते हैं यहाँ कोमा है क्या? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे कोमा है। तो बुद्धिमान, टीकाकार, कुशल भाष्यकार और सबसे समझदार आलोचक माने जाते हैं। तो कॉल्विन की किताब का नाम क्या है? ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत। कॉल्विन उग्र विचारक था। कॉल्विन क्या था? उग्र विचारक था। उसने त्योहारों, आमोद प्रमोद मंडलियों, थिएटरों, इन सब का विरोध किया। यौन व्यभिचार के लिए मृत्युदंड का समर्थन किया कि यदि कोई भी यौन व्यभिचार करता है, पादरी या कोई भी, तो उसको मृत्युदंड की सजा होनी चाहिए। कॉल्विन के अनुसार मनुष्य के पैदा होते ही यह निश्चित हो जाता है कि इसको उद्धार होगा या नहीं। इसे पूर्व नीति का सिद्धांत भी कहते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। कहते हैं कि भैया पहले से तय है कि यदि कोई किसी ने जन्म ले लिया तो उसका उद्धार होगा या नहीं, इसलिए ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। त्योहारों, आमोद प्रमोद मंडलियों और थिएटर सबका विरोध करते थे हमारे कॉल्विन। किताब का नाम याद रखना, ईसाई धर्म के आधारभूत सिद्धांत। अब कॉल्विन की बात करें तो कॉल्विन का संबंध हमारा मनोनयन की अवधारणा से भी है। एक परीक्षा में आ जाए आपको मनोनयन की अवधारणा किससे संबंधित है, तो हमारे कॉल्विन से ही संबंधित थे। इनके अनुयायी की संख्या लूथर से भी ज़्यादा थी। क्या? इनके जो अनुयायी थे, कॉल्विन के अनुयायी, उनकी संख्या क्या है? लूथर से भी ज़्यादा थी। ब्रिटेन में इनको प्यूरिटन्स कहते थे, अमेरिका फ्रांस में ह्यूगनॉट कहते थे, और स्कॉटलैंड में प्रेस्बिटेरियन कहते थे। क्या? जो हमारे जो कॉल्विनवादी थे तो इनको क्या, ब्रिटेन में प्यूरिटन्स कहते थे, अमेरिका फ्रांस में ह्यूगनॉट कहते थे, और स्कॉटलैंड में से प्रेस्बिटेरियन कहते थे। आधुनिक अमेरिका में पाए जाने वाले जो कांग्रेसनिस्ट और बैप्टिस्ट है, वो भी हमारे कॉल्विनवादी ही माने जाते हैं। अब एक खास बात आती है क्या, कि कॉल्विन प्रोटेस्टेंट होते हुए भी अनेक बातों में लूथर से अलग था। तो उसके क्या कारण है? मार्टिन लूथर जहां धर्म और राजनीति को पूरी तरह पृथक नहीं करता, वही कॉल्विनवादी इसे पूरी तरह से पृथक मानता है। कॉल्विन कहता है कि धर्म और राजनीति बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। मार्टिन लूथर कहता है वह धर्म और राजनीति अलग अलग नहीं हो सकते। लूथर क्या, राजतंत्रात्मक व्यवस्था का, जबकि कॉल्विन क्या है, जनतंत्रात्मक व्यवस्था का समर्थक था। लूथर जहां 3 संस्कारों को विश्वास करता था, वहीं कॉल्विन केवल 2 संस्कारों में ही विश्वास रखता था। लूथर चमत्कार को प्रतीकात्मक रूप में स्वीकार करता था। लूथर क्या कहता था, जो पोप है चमत्कार कर सकता है तो कर सकता है, जबकि कॉल्विनवादी किसी चमत्कार को नहीं मानता था, वो मतलब चमत्कार विरोधी था। लूथर क्या, कर्मवाद में विश्वास करता था। लूथर क्या था, कर्मवाद में विश्वास रखता था, वही कॉल्विन क्या, नियतिवाद में विश्वास रखता था। लूथर के ईसाई धर्म में उदारवादी दृष्टिकोण से सुधार लाना चाहता था, जबकि कॉल्विन कठोर तरीके से ईसाई धर्म में आमूलचूल परिवर्तन का पक्षधर था। क्या? कॉल्विन क्या, कठोर तरीके से ईसाई धर्म में सुधार चाहता था। लूथर ने जहां राजाओं और कृषकों का समर्थन प्राप्त किया, वैसे कॉल्विन ने व्यापारी वर्ग और मध्य वर्ग सबका जो समर्थन प्राप्त किया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। एनाबैप्टिस्ट आंदोलन अगले लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो वीडियो यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पार्ट 2 जल्दी अपलोड कर दिया जाएगा। आप वेट एंड वॉच, जल्दी इसको ख़त्म कर दिया जाएगा। थैंक यू।